हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डे 1 ऑफ 30 डेज़ फ्री मेहंदी क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एडवांस्ड मेहंदी कोर्स का डे 1। इस क्लास में हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक बेस प्रैक्टिस, लाइंस और कंट्रोल सीखेंगे, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये टॉपिक्स क्लियर कर लेंगे तो आपका डिज़ाइन ऑटोमेटिकली प्रोफेशनल लगेगा। और अगर आप बेसिक टॉपिक्स क्लियर नहीं करते हैं या फिर डायरेक्ट आप किसी भी डिज़ाइंस को लेकर के आप उसको रिक्रिएट करना चाहते हैं, उसकी कॉपी बनाना चाहते हैं, तो ये होगा ना कि जैसा आप फ़ोन में देख रहे हैं, पिक्चर्स में आप देख रहे हैं डिज़ाइन, वैसी डिज़ाइंस आपसे नहीं बनेगी। बन तो जाएगी बट उतना प्रोफेशनल डिज़ाइन नहीं बनेगी जितना कि फ़ोन में दिख रहा होता है। सो इसीलिए सबसे पहले हम अपनी बेसिक टॉपिक्स क्लियर करेंगे, ठीक है। आज का क्लास स्टार्ट करेंगे हम लाइंस से, ठीक है। अगर आपकी लाइंस परफेक्ट हो गई तो आपका डिज़ाइन, मेहंदी डिज़ाइन ऑटोमेटिकली प्रोफेशनल लगेगा, ठीक है। लाइन बनाते वक्त ये गलती नहीं करना है कि जैसे पेंसिल से लाइन बनाते हैं कोन की निब को सरफेस पे टच करके, इस तरह से नहीं बनाना है, बल्कि कोन की निब को पहले कोन पे प्रेशर देना है और कोन की निब को सरफेस से ऊपर रखना है, ठीक है। और प्रेशर देना है तो लाइन बन जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना है कि कोन की निब को सरफेस पे टच नहीं करना है, ऊपर ऊपर से रखना है और प्रेशर देना है कोन के ऊपर, तो लाइन बन जाएगी, ठीक है। आप वीडियो में देख सकते हो जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही बनाना है आपको, और आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। और लाइन बनाते वक्त एक गलती ये होती है कि लाइन बीच से ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। तो अगर लाइन बीच से टूट जाए तो आपको ये गलती नहीं करना है कि हमें पूरी लाइन को फिर से बनानी है, फिर से ड्रॉ करनी है। पूरी लाइन पे कोन नहीं चलाना है, ठीक है। जहाँ से टूट जाए हमें वहीं से जोड़ देना है, बस जहाँ से टूटी है वहीं से जोड़ देंगे। पूरी लाइन को फिर से ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे डिज़ाइन बेकार हो जाता है और लाइन पतली जो होती है वो मोटी हो जाती है। आपको इस तरह से लाइन को बीच से जोड़ देनी है, ठीक है। ये था हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हम आते हैं वर्टिकल लाइन पे। वर्टिकल लाइन के लिए भी सेम रूल रहेगा जो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए था, ठीक है। दोनों लाइन सेम सेम होती है। सीधी होनी चाहिए, ठीक है। और आप दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस मेंटेन करना है। और एक गलती ये होती है कि हम कोन पे प्रेशर तो दे रहे होते हैं बट हम मूव नहीं कर रहे थे। प्रेशर हाई होता है और मूव धीरे धीरे मूव कर रहे होते हैं कोन को, तो इससे इस तरह की बेकार लाइन बन जाती है। और अगर ये भी हम करें कि कोन पे प्रेशर कम है और जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं तो उससे भी बेकार लाइन बन जाएगी। इसलिए प्रेशर भी कंट्रोल होना चाहिए और हमें कोन को भी मूव करना है, ठीक है, ताकि लाइन पूरी की पूरी बन जाए। तो आपको ये गलतियाँ अवॉइड करनी है ताकि मेहंदी डिज़ाइन अच्छी बने और लाइंस अच्छी बने। अब हम थिक लाइन बनाना सीखते हैं, ठीक है। कोन पे प्रेशर दे करके डायरेक्ट मोटी लाइन नहीं निकालनी है, इससे मोटी लाइन नहीं निकलेगी। कहीं से लाइन मोटी हो जाएगी, कहीं से पतली हो जाएगी, कहीं से ज़्यादा पतली हो जाएगी, कहीं से ज़्यादा मोटी रहेगी। तो इस तरह से थिक लाइन नहीं बनाना है, ठीक है। थिक लाइन के लिए पहले हमें दो थिन लाइन लेना होगा, पतली पतली दो लाइन लेनी होगी, और उन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको प्रेशर के साथ फिल करना है, ठीक है। उस तो प्रेशर के साथ फिल करना है। और एक और ये होता है कि दो पतली पतली लाइन ड्रॉ करके और उसके बीच में इस तरह से फिल करते हैं, उसको जिगजैग करके अंदर से सरफेस को टच करके फिल करते हैं। तो उस तरह से भी फिल नहीं करना है, क्योंकि इससे ना लाइन फिल तो हो जाएगी लेकिन क्लीन नहीं दिखेगा, कहीं कहीं से बाहर निकल जाता है और अंदर से पूरा 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 फिल भी नहीं होता।
और उसका कलर अलग हो जाता है, ठीक है। उस तरह से अगर फिल करेंगे हम तो उसका कलर अलग हो जाएगा, इसलिए सही तरीके से फिल करना है। 2 पतली लाइन लेनी है और उसके बीच प्रेशर दे करके फिल करना है। तो थिक लाइन इसी तरह से बनाना है। और सेम मेथड से वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ करनी है। अब हम डॉट बनाना सीखेंगे। डॉट बनाने में ये गलती नहीं करना है कि डॉट बनाने के बाद भी कोन पे प्रेशर देते रहना है। इससे क्या होता है कि डॉट ना टीयर ड्रॉप में बदल जाता है, ठीक है। वो एक एक ड्रॉप बन जाता है वो, ठीक है। और ऐसे अगर हम करते हैं कि कोन को घिस-घिस करके डॉट बनाते हैं तो उससे नहीं बनता है। हमें प्रेशर देना है और कोन की सरफेस पे रखना है और प्रेशर ख़त्म करने के बाद ही कोन को वहाँ से उठाना है, ठीक है। इस तरह से हम छोटा डॉट और बड़ा डॉट डिफ़रेंट डिफ़रेंट साइज़ के हम डॉट बना सकते हैं, ठीक है। अब बारी है लाइन प्लस डॉट की। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर डॉट बनाना है, स्पेस दे कर के डॉट बनाना है। और नेक्स्ट लाइन में हम उसके नीचे नेक्स्ट लाइन में स्पेस के बीच में 2 डॉट के बीच में जो स्पेस है वहाँ हम डॉट बनाएँगे। ऐसे ही नेक्स्ट लाइन करते रहना है, 2 डॉट के बीच में स्पेस है उसके नीचे हमें डॉट बनाना है। ऊपर वाली लाइन टेढ़ी हो गई थी तो अब सीधी लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। अब इस लाइन में जो हम डॉट बनाएंगे तो 2 डॉट के बीच में हमें स्पेस बिल्कुल भी नहीं रखना है, डॉट के बाद डॉट बनाते जाना है। और इस वाली लाइन में ये करना है कि ऊपर एक डॉट नीचे स्पेस छोड़ कर के डॉट बनाना है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, अब वीडियो के अकॉर्डिंग ही आपको बनाना है। और नेक्स्ट लाइन में ऊपर और नीचे दोनों जगह डॉट डालना है और डॉट के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है लाइन प्लस हम्प्स। अगर आप भी हम्प्स बनाते वक्त ये गलती करते हैं कि मोटी मोटी हम्प्स बनाते हैं तो मोटा मोटा बिल्कुल भी नहीं निकालना और ज़्यादा पतला भी नहीं, बट हाँ मीडियम होना चाहिए, ठीक है। और साइज़ सबका सेम होना चाहिए। अब वर्टिकल लाइन के लेफ़्ट साइड में भी हम्प्स बनाएंगे और उसके बाद वर्टिकल लाइन के राइट साइड में भी हम्प्स बनाएंगे। दोनों तरह से प्रैक्टिस करनी है।
ओके ओके, आज के लिए इतना ही। और हर एलिमेंट को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और आप लोगों में से बहुत से लोगों का ये भी डाउट होगा कि कोन को कैसे होल्ड करना है, कोन कैसे पकड़ना है ताकि डिज़ाइन सही से बने। तो बहुत से लोग, हर किसी की अपनी अपनी कंफर्ट ज़ोन होता है कि वो कहाँ से पकड़ने में कंफर्ट है, कहाँ से पकड़ कर के उससे डिज़ाइन सही से बन रही है। हर किसी की अपनी अलग अलग हैबिट होती है। तो बहुत से लोग ना यहाँ से पकड़ते हैं, ठीक है, और बहुत से लोग बिल्कुल ऊपर से पकड़ते हैं। तो उनको जो जहाँ से पकड़ते हैं ना कोन को, वो बना लेते हैं ऐसे डिज़ाइन। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कोन को बिल्कुल नीचे से बिल्कुल भी नहीं पकड़ना है, एकदम नीचे से भी नहीं पकड़ना है। अगर यहाँ से पकड़ोगे ना तो थोड़ा-सा डिज़ाइन बनाने के बाद उसके अंदर की मेहंदी ख़त्म हो जाती है। और फिर अगर उससे थोड़ा-सा ऊपर से पकड़ना है आपको, ठीक है? ताकि जल्दी-जल्दी मेहंदी ख़त्म भी ना हो। अगर जल्दी-जल्दी मेहंदी ख़त्म हो जाएगी ना तो आप बार-बार परेशान हो जाओगे, मेहंदी निकालने में ही टाइम लग जाएगा आपका। इसीलिए बीच से पकड़ना है, बिल्कुल भी ऊपर से नहीं पकड़ना है, बीच से पकड़ना है। अगर आप ऊपर से पकड़ने में कम्फ़र्ट हो तो ठीक है आपके लिए, लेकिन बीच से पकड़ना ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है? और आज के लिए इतना ही। आप इन सब पैटर्न्स को की प्रैक्टिस ज़रूर करें। नेक्स्ट क्लास में हम लीव्स बनाना सीखेंगे, तो नेक्स्ट क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़।